तबाही गई नहीं, दूसरी सर पर चढ़ाई। भारत ने चिनाब में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला हेड मराला से गुजर गया। हेड कादराबाद पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड अलर्ट के बाद इलाका खाली करा लिया गया। हेड मराला पर चिनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद के करीब पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा। पीटीए पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा होगा। वजारत आबी वसाइल का कहना है भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। आइंदा 2 रोज में दरिया रावी के बहाव में भी इजाफे का खदशा। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन है। कोयटा धमाका बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत। दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा धमाके में मुलव्वस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर उनको करार वाकई सजा दी जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात ने कहा 12 रबीउल अव्वल पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिले की इतला है। इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी दी गई। कोयटा में जलसे की इजाजत दी थी, जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गुज़श्ता रोज कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में हुए धमाके में 15 अफराद जाबाहक हुए थे। धमाके का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि धमाके के जिम्मेदार कानून की कटहरे में लाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के धमाके की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि धमाके के पीछे मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का महमूद खान अतकजई और सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। धमाके की मजम्मत। कराची में जैमन कैंसल खाने का भी कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार। दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह पर बीजिंग में शानदार फौजी परेड। चीनी अफवाज का ताकत का भरपूर मुजाहिरा। हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों, टैंक्स और ड्रोन्स की नुमाइश। अपनी जदीद तरीन अस्करी सलाहियत दुनिया को दिखा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन, शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। तकरीब से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग की आलमी सानेहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना है। चीन अपने माजी की मुसीबत कभी किसी पर मुसल्लत नहीं करेगा। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। दरिया रावी पर माए सफूरा बंद धमाके से उड़ा दिया गया। आबादी बचाने के लिए इंतजामिया का हंगामी इकदाम। दरिया रावी में सैलाबी रैलों की तबाहकारियां न रुकी। हेड जिदनाई बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माए सफूरा बंद तोड़ा गया। बारूदी मवाद के जरिए 2 शगाफ डाले गए। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरने लगा। खानेवाल शोरकोट सेक्शन बंद। ट्रेनों को रोक दिया गया। पानी से पीर बहल के दर्जनों देहात डूब गए। हजारों एकड़ अराजी जेरे आब। फसलें तबाह। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। कमालिया में भी पानी की तबाहकारियां। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। चीचावत्ती में 2 दिन से रावी पुल बंद। इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात। नारोवाल के करीब नालाबई में तुगयानी से सलियासा और चन्नी गांव का कटाव जारी। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। इधर दरिया के बंद थे वो टूट चुके हैं और सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसमें केले की फसलें भी शामिल थी और आम के बागात थे, उसमें घास वगैरह थे, सब्जियां वगैरह थी, सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। गुज़िस्ता 3-4 दिन से बारिश लगातार आ रही है और घरों में पानी, कारोबार ठप हैं और आप देख सकते हैं मोहल्लों में इतना पानी है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। ऑलरेडी यहाँ से पानी जो पहला सैलाब 10 लाख क्यूसेक गुजरा वो खत्म नहीं हुआ था। अब जो है रास्ते तो हमार की जाने थे, इंतजामिया की जाने से, लेकिन ये जो अभी नया फ्लड आया दोबारा से जो है वो रास्ते जो है वो बह गए हैं।
पहले से बिफरे दरिया चनाब का खौफनाक रैला मुल्तान डिवीजन में दाखिल, तबाही की नई लहर, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। मुल्तान शहर के हिफाजती बंद भी दबाव बर्दाश्त करने की हदूद को छूने लगे। अब फ्लड बंद की करीबी बस्तियां खाली, हेड मोहम्मद वाला रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, सड़क में दानिस्ता शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नासब कर दिया गया। बंद बोसन और मुल्का इलाकों में तबाही, हेड मोहम्मद वाला के करीब 138 मवाज़ात ज़ेर आब आ चुके। मकई, अरवी, सब्ज़ चारे और बागात समेत अहम ज़रई फसलें मुकम्मल तबाह, मुतादिद मकानात बह गए। झोकारबी में सरकारी स्कूल में भी सैलाबी पानी दाखिल, दरियाए सतलुज की तबाहकारियां भी ना रुक सकी। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी की 170 देहात डूब गए। 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजनद के मकाम पर रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रैले जमा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन, चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तोग़यानी पर आगाह किया। वज़ीर आज़म की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत, सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आज़म की तोग़यानी से आवाम को पेशगी आगाह करने की हिदायत। मजदूरी करते हैं। कब से आए हुए उधर? चौथा दिन में। 14 दिनों से? चौथा दिन है। कोई बात नहीं, किसको नहीं मिला? ये अभी और भी आया। अच्छा मुझे बताओ, सब बच्चे क्या पढ़ रहे हो? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासर बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की। बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए, ख़वातीन में मलबूसात और तहाइफ तकसीम किए। फ्लड कैंप में नन्हे बच्चों के साथ बैठ गईं, बच्चों से गपशप की, सवालात पूछे, मुतासरा ख़ानदानों के मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासरीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। हेड मोहम्मद वाला पर PTA में हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरीम नवाज के दौरे के मौके पर दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी, कहा मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो, मुझे ये गवारा नहीं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। काला बाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से 2 सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं। तहरीक इंसाफ का अली बिन गंडापुर के कालाबाग डैम से मुतालिक बयान पर इजहार लाताल्लुकी PTA सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कालाबाग डैम पर अली बिन गंडापुर का ज़ाती बयान है, पार्टी पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी हम आहंगी होने तक कोई मनसूबा नहीं बनना चाहिए। ऐसे मनसूबे जिन पर इख्तलाफ हो वफाक के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया निजाम सिस्कियां ले रहा है। बानी PTI अवाम का दर्द लेकर जेल में बैठे हैं। मंसूबा साज होश के ना खुलने, अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। मुल्क से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म कर दिया गया, कभी मरी तो कभी लंदन प्लान बन रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, सोशल मीडिया पर उनकी सेहत पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। बानी PTI को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। बानी का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। अलीमा खान के बेटे शाहरेज की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जमानत का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स मंजूर। एजेंडे की मंजूरी से पहले बहस नहीं करवाई गई। 6 जजेस ने हक में वोट दिया, 5 जजेस की मुखालफत।
जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने हक पे वोट दिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने भी हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार ने मंजूरी की मुखालफत की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने भी मंजूरी की मुखालफत की। एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का मुतालबा मुस्तरद, 1 जज का फुल कोर्ट मीटिंग मुअख्खर करने का मुतालबा। इख्तिलाफी जजेस ने कहा रूल्स को पढ़ने का वक्त दिया जाए। फैमिली कोर्ट के जज के इख्तियारात से मुतालिक पहला एजेंडा आइटम इत्तफाक राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के मसाइल से मुतालिक एजेंडा भी इत्तफाक राय से मंजूर। फुल कोर्ट मीटिंग 35 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आंसन अस्पताल का दौरा, अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर इंतज़ामिया की तारीफ। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तानी अस्पतालों में आंसन तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की B2B सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। चीन के सरकर्दा कारोबारी इदारों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कहा सनअती ताउन पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सुतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर पंजाब की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने कहा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। बांध टूटने से पानी आ गया है कि हमें उस टाइम पता चला जब हमारी 4 पाई के नीचे पानी था। भाग दौड़ की ऐसे उठाया, कुछ सामान ऊपर, कुछ हमारा मकसद ज़ाय हो गया। घरों में पानी है। हमारे जो बंद थे इधर दरिया के बंद थे वो टूट चुके हैं और सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। रात को आए लोग के घर को खाली कर दें। हम 10 बजे चले गए। जब सुबह 7 बजे आए तो पानी घर में आ गया था। सामान भी नहीं उठाकर ऊपर रखा, वो भी सारा पानी में डूब गया है। सब कुछ उजड़ गया, जाएं तो कहां जाएं। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन, बेबसी की तस्वीर। बारिश ने मुसीबतों में मज़ीद इजाफा कर दिया। खाने पीने की अशिया की किल्लत, जानवरों के लिए चारा भी ना बचा। सैलाबी पानी गुजरात जेल में भी दाखिल। 170 कैदी गुजरांवाला और लाहौर मुंतकिल। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और रेस्क्यू की टीमें मसरूफ। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी। रिलीफ मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी। अबटाबाद में तूफानी बारिश, लोरा नदी हरोका पुल तूफानी बारिश में बह गया। मुतादिद देहातों का राब्ता कट गया। स्कूल, अस्पताल और कारोबार शदीद मुतासिर। पंजाब में मानसून का नया स्पेल। गुजरांवाला और सियालकोट में फिर मूसलाधार बारिश। गुजरात में शदीद बारिशों के बाद आवर फ्लडिंग। जंग में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। NDMA की 24 से 48 घंटों तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। मुमकिना फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सखर बैराज में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में कमी। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंचनद से आने वाले रैलों से खतरा मौजूद। जिला मटियारी में 3 हिफाजती बंद हसास करार। ठट्ठा से निचले दर्जे का सैलाबी रैला। कोटरी में कश्ती में बैठकर कच्चे के इलाका खाली कराने के ऐलानात। 6 पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों और इकदाम यकीनी बनाए जाएं। मुतासर इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा रोहड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आसफा भुट्टो जरदारी की भी नवाब शाह आमद सैलाबी सूरत हाल का जायजा। आसफा भुट्टो ने कहा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। आबी गुज़रगाहों की सफाई की जा रही है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने किसी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। बस इतना कहा है कि खाना तकसीम करने से पहले ज़िले इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक करवा लें। बाज़ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई, इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मरियम नवाज हर जगह खुद जा रही हैं ताकि इंतज़ामिया को पता हो कोई देखने पूछने वाला है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। वफ्द ने रेड लाइन BRT मंसूबे को कराची की सफरी जरूरियात के लिए नहायत अहम करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबा, रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। सिंध में पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। 35,000 तलबा को जदीद तरबियत दी जाएगी। 1450 तलबा को गूगल क्रोम बॉक्स दिए जाएंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, डिजिटल सहाफत के तहत 1000 स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। पंजाब में दरख्तों की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौरी पाबंदी का इत्तलाक हो गया। जिला लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक हो गए। इलाके को पुलिस और फोर्सेस ने घेरे में ले लिया। नए तैनात होने वाले अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मज़ार कायद पर हाजिरी। कब्र पर फूल रखे। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। चीन ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। चीनी सफारत खाने के मुताबिक इमदाद मुतासरीन की फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भेजी गई। ज़लज़ले में 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। अमवात में इजाफे का खदशा मौजूद है। बरतानिया में वीज़ा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा निशाने पर। बरतानवी हुकूमत ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। गैर मुल्की तलबा को खबरदार किया। कुछ ऐसे तलबा की जानिब से भी पनाह की दरख्वास्तें मौसूल हुई। ट्रंप का चीनी सदर पर रूस शुमाली कोरिया सरबराहान से मिलकर साजिश का इल्जाम। चीनी सदर के खिताब पर तंज़िया रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। हमने खून देकर हमलावरों से आज़ादी दिलाई। बीजिंग हमारी कुर्बानियों को भी याद रखे। रूस शुमाली कोरिया सरबराहान के लिए हमारे खिलाफ साजिश पर नेक ख्वाहिशात हैं। तर्जुमान क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर पुतिन ने किसी सरबराहान मुमलिकत के साथ मिलकर कोई साजिश नहीं की। उम्मीद है अमेरिकी सदर ने बयान तंज़िया अंदाज में दिया होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर मॉस्को आई, मुलाकात हो जाएगी। ज़ेलेंस्की की अच्छी तैयारी हो तो मिलने के लिए तैयार हूँ। ज़ेलेंस्की के इख्तियारात ख़त्म हो चुके हैं। मुलाकात बेनतीजा रहेगी। हम यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहे। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की मुखालिफत करते हैं। भारतीय पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। 30 अफराद हलाक। 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 1400 देहात ज़ेर-ए-आब। 23 अजला सैलाब ज़दा करार। टायर ग्रैबर से गाड़ी रोकने का अमली मुजाहरा। अमरीकी रियासत मिशिगन में पुलिस ने चोर की गाड़ी जदीद तरीके से रोक ली। गाड़ी के एक्सल ही टूटकर अलग हो गया।
साबिक गुलकार और नात खान जुनैद जमशेद की सालगिरह मद्दाह न भूले, आवाज़ ऐसी के सुनने वालों पर सहर तारी कर दे। क्या कर सकते हैं? चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। हम आपकी बीबी को नहीं बचा सके। मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची। क्या हो गया, पागल हो गई हैं आप अनम की पैदाइश से क्या खुश नहीं है? तू नहीं ढूंढ पाएगा, ये पुलिस का काम है, उन्हें करने दे। बच्ची को उसके माँ बाप से छीन के अपने घर में रखा हुआ है। मेरी बेटी को ले गए। और दिल को छू लेने वाली कहानी, जहां पैसा अपनी ताकत दिखाता है वहां इंसानी जज्बात और रिश्तों की आवाज दबा दी जाती है। जल्द आ रहा है ड्रामा सौदा, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।